हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फ्रॉम चैप्टर 6 स्टाफिंग। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक एलिमेंट है स्टाफिंग फंक्शन का एंड इट इज़ वन ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। जब एक एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन में प्लेसमेंट की जाती है, दैट इज़ एक एम्प्लॉय को हम एक पर्टिकुलर जॉब पोजिशन असाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एट दैट टाइम this employee is also made familiar with the superiors, colleagues, subordinates, rules and policies of the organization. Then there is a need to provide training and development to these employees of the organization. तो बेसिकली जो ट्रेनिंग है ये एक प्रोसेस है बाय विच एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज। यानी कि ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिससे हम एक एम्प्लॉय की एक पर्टिकुलर जॉब के लिए तीन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ हिज एप्टीट्यूड, दैट इज़ हिज पोटेंशियलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स इज़ बीइंग इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। सेकेंड thing is his skills, that is his ability to do things well or his expertise are being improved with the help of training. Third is his abilities, that is his physical and mental power to perform a particular work assigned to him efficiently and effectively in the organization. तो बेसिकली ये तीन चीज़ें जो हैं ट्रेनिंग के हेल्प से हम इंक्रीज़ करते हैं, इम्प्रूव करते हैं एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय में, so that he is able to perform a particular task assigned to him effectively and efficiently. तो ट्रेनिंग जो है ये एक इंडिविजुअल की नॉलेज, स्किल्स और कॉम्पिटेंस को अपग्रेड करती है। जब हम एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उस एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है दैट बिकम सेटिस्फैक्ट्री फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय इज़ एबल टू परफॉर्म the task and duties assigned to him effectively and efficiently. जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑल्सो गेट्स इम्प्रूव्ड। ट्रेन्ड एम्प्लॉय को सुपरवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दीज ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ आर बेसिकली मेकिंग यूज़ ऑफ resources of the organization in a proper manner. तो wastage of resources भी reduce हो जाता है. Next is development. Development refers to overall growth of the employees. Development एक process है जिससे एक employee की overall growth होती है. Basically in the process of development हम एक employee को कुछ learning opportunities provide करते हैं जिससे employee की जो capacity है to undertake more complex और challenging tasks that increases. और डेवलपमेंट एक एम्प्लॉय को करंट एज वेल एज फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है। ये एक लॉन्ग टर्म व्यू है। इट बेसिकली इंक्लूड्स ट्रेनिंग ऑल्सो, इट्स अ वाइडर टर्म। फॉर एग्जाम्पल, जब एक एंटरप्राइज अपने अकाउंटेंट को एक नया सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग सीखने के लिए भेजती है ताकि अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्विकली और एक्यूरेटली प्रिपेयर कर पाए, दिस इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। और जब अकाउंटेंट्स को किसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए भेजा जाता है ताकि ये अकाउंटेंट अपनी मोटिवेशनल और कंसेप्शनल स्किल्स को इम्प्रूव कर लें, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट. Now let us see the need for training and development. That is why training and development is important. Basically training and development जो है it is needed for organization as well as for the employees. The first benefit of training and development to the organization is systematic learning. ट्रेनिंग जो है ये एक सिस्टमैटिक लर्निंग है और इसको हम बेटर मानते हैं देन हिट एंड ट्रायल मेथड्स, क्योंकि जो एक ट्रेंड एम्प्लॉई है वो कम टाइम लेता है किसी भी जॉब को सीखने में एज़ कम्पेयर टू द अनट्रेंड एम्प्लॉई। और ये जो ट्रेंड एम्प्लॉई है वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करता है जिससे वेस्टेज रिड्यूस हो जाती है इन रिसोर्सेज की और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। सेकेंड इज़ हायर प्रॉफिट्स। जो परफॉर्मेंस होती है ट्रेंड एम्प्लॉयज़ की वो हमेशा बेटर होती है देन द परफॉर्मेंस ऑफ अनट्रेंड एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं इन ट्रेनिंग प्रोग्राम से इन एम्प्लॉयज़ की क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव हो जाती हैं और एम्प्लॉयज़ को एक्सपीरियंस हो जाता है उन जॉब पोजीशंस का जो उन्हें एक्चुअली में हम बाद में असाइन करने वाले हैं एंड इन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस लेवल और एफिशिएंसी लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे ऑर्गेनाइजेशन में हायर प्रॉफिट्स अर्न कर पाते हैं। नेक्स्ट इज इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर्स। ट्रेनिंग जो है ये बेसिकली एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर में चैलेंजिंग जॉब्स परफॉर्म करने में हेल्प करती है। तो वी कैन से कि ट्रेनिंग जो है इट इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी।
नेक्स्ट इज रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। जब हम एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हो जाता है और वो अपनी वर्क से या जॉब पोजीशन से एब्सेंट होना प्रेफर नहीं करता। दैट रिड्यूसेस हिज चांसेस ऑफ एब्सेंटिज्म। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट ऑल्सो नीड नॉट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय विद द न्यू वन, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उन्हीं को उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रखी है एंड दोज एम्प्लॉयज़ आर परफॉर्मिंग देयर जॉब्स वेल। तो जो एम्प्लॉय टर्नओवर है दैट इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग्स टू द एम्प्लॉयज़। लास्ट बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन इज़ इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट चेंजेस। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो दीज एम्प्लॉयज़ आर एबल टू अडाप्ट changes taking place in technological or economic environment of the organization. Now let us see the benefits of training and development to the employees. जो first benefit है that is better career. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से एक एम्प्लॉय की स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, उसकी नॉलेज इम्प्रूव की जाती है एंड दैट एम्प्लॉय इज़ नाउ हैविंग बेटर करियर ऑप्शंस इन फ्यूचर। क्योंकि जब हम एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वो किसी पर्टिकुलर जॉब को अच्छे से परफॉर्म करने में एक्सपर्ट हो जाता है एंड दैट इज़ वाई ही इज़ हैविंग मोर करियर ऑप्शंस इन फ्यूचर। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज्ड अर्निंग। जब एक एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इन दैट केस ही इज़ एबल टू परफॉर्म हिज वर्क एफिशिएंटली, यानी कि वो कॉस्ट को मिनिमाइज करता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है एंड देन ही इज़ एबल टू अर्न मोर इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स। जब हम एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो दैट एम्प्लॉय कैन हैंडल द मशीन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली और एट दैट टाइम द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड। लास्ट एडवांटेजेस इंक्रीजेस मोरल। ट्रेनिंग जो है एक एम्प्लॉय के कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करता है एंड दैट एम्प्लॉय इज़ एबल टू हैव more satisfaction in the organization.